नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आराधना तपरता शिव साधनाया सौम्या सुबह सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षा आर्या विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्या विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्या विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य शम्मी गणियार्गा गुरुमा 105 श्री विशाल श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की। जीवन की हर श्वास को भी गुरु माँ के चरणों में समर्पित करेंगे तो भी उनके उपकारों का बयान नहीं कर सकते। पूज्य गुरु माँ जिनके चलने में, बैठने में, उठने में, यहाँ तक कि देखने में भी आपको अनुशासन ही दिखाई देगा। ऐसी वे पूज्य गुरु माँ जो छोटा हो, बड़ा हो या बच्चा हो, सबके लिए समान वात्सल्य और विनय की भावना जिनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसी वे पूज्य गुरु माँ जिन्होंने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया। ऐसा जीवन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। व्यक्ति तो वही है पर व्यक्तित्व बदल गए। जीवन थोड़ा नहीं बदला, पूरा का पूरा जीवन बदल गया। हम वही थे जो रात में 2 बजे मैगी बनाकर खाते थे। हम भी वही थे जो हफ्ते में अगर बाहर का अवश्य भोजन ना सेवन करें तो चलता नहीं था। जैसे आपका अचार के बिना नहीं चलता, वैसे हमारा भी नहीं चलता था। हम भी वही थे। आपके जीवन में तो फिर भी बहुत धर्म है, हमारे जीवन में तो बिल्कुल धर्म नहीं था। कोयले से भी काला जीवन और ऐसे जीवन के अंधकार को मिटाकर पूज्य गुरु माँ ने ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। ऐसा हमारा जीवन। हम वही थे जो ना अष्टमी का पता रहता था ना चतुर्दशी का पता रहता था। आपको तो पता रहता है अष्टमी चतुर्दशी को, थोड़ा देख लेते हैं। हम वही थे जो 10 लक्षण पर्व में भी नियमों का पालन नहीं करते थे। मांगे कहने पर ये तो कह देते थे कि ठीक है नहीं खाएंगे आलू प्याज, पर नियम नहीं ले सकते, कोशिश करेंगे। हम वही थे जो दिन रात किसमें लगे रहते थे। बहुत बिजी लाइफ थी, जैसे आपकी बिजी लाइफ में धर्म करने के लिए समय नहीं था, जीवन के बारे में चिंतन करने के लिए भी समय नहीं था। करियर बनाना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है। दिन रात बस इसी दौड़ में दौड़ रहे थे कि अब आगे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को बेस्ट दिखाना है। दिखावे का
जीवन। आधे से ज्यादा चीजें हमारे जीवन में सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। अगर हम अकेले हो, पूरी दुनिया में कोई ना हो, तो आधे से ज्यादा चीजें तो हम करें ही ना। आधे से ज्यादा चीजें तो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। हम वही थे जिसे पिज्जा और बर्गर में टेस्ट दिखाई देता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उस टेस्ट के अलावा अब उसमें पाप दिखाई देने लगे। ऐसा क्या हुआ कि जीवन इतना बदल गया कि जीवन की हर अच्छी और प्यारी चीज को हमने बिना किसी के कहे त्याग दिया। ऐसा क्या हुआ कि अब हमें जीवन में कुछ भी रुचिकर नहीं लगता था। ऐसा क्या हुआ जो हर चीज में विवेक जागृत हो गए। ऐसा क्या हुआ जो हम जीवन को बिना सोचे समझे जीते जा रहे थे। इतना सस्ता बना दिया था जीवन जिसकी कीमत हमको पता नहीं थी। न जीवन की कीमत पता थी, न समय की कीमत पता थी, और न धर्म की कीमत पता थी। ऐसा क्या हुआ जो पापों से भरा जीवन एकदम से बदल गया। मंदिर तो जाते थे, पूरे दिन में सिर्फ एक दिन में 2 मिनट के लिए मंदिर जाते थे। वो भी ये नहीं कहेंगे भगवान जी के दर्शन करने जाते थे, क्योंकि हम दर्शन नहीं करते थे, सिर्फ भगवान जी को देखकर आ जाते थे। वो भी क्यों? क्योंकि बचपन में हमें नियम दिया गया था, देव दर्शन का नियम। हाउ जी गेम खेला था, उसमें भैया जी ने हमें गिफ्ट की जगह नियम दे दिया। और माँ से पूछा तो माँ तो दिन रात डांटती थी कि मंदिर नहीं जाती, तो माँ ने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ दे दीजिए नियम। अब मंदिर तो जाना ही था, तो मंदिर क्यों जाती थी? भोजन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ भोजन करने के लिए मंदिर जाते थे। और दिन रात दिमाग इसी में लगा रहता था, अब क्या शॉपिंग करनी है, अब क्या करना है आगे, और कैसे अपने जीवन को और सुंदर दिखाना है। इसके अलावा दिमाग में कुछ चलता नहीं था और जीवन बहुत बिजी था, बहुत बिजी जीवन था। फिर क्या हुआ जो जीवन बदल गए। पूज्य गुरुमा के प्रथम दर्शन हमने कोलकाता में, जो अभी माताजी नई वाली माताजी है उनकी दीक्षा का प्रोग्राम था, तो सिर्फ 2 दिन के लिए हम वहां गए थे पूज्य गुरुमा के दर्शन के लिए। पहले कभी गुरुमा को फोटो भी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था गुरुमा को, उनके दर्शन के लिए। और सिर्फ इसलिए गए थे कि थोड़ा घूम के आ जाएंगे, और दीक्षा कभी देखी नहीं थी, तो पता नहीं क्या हुआ कि मन में भावना जागी कि प्रथम बार दीक्षा देख ले। गुरुमा के कर कमलों से वहां दीक्षा होने वाली थी। 2 दिन के लिए गए थे और पूरा का पूरा जीवन बदल गया। कैसे बदला जीवन? पूज्य गुरुमा के दर्शन किए, जब वापस आ रहे थे तो गुरुमा ने कुछ ऐसा दे दिया कि उसके बाद जीवन वैसा नहीं रहा जैसा था। ऐसा क्या दे दिया? पूज्य गुरुमा की वह अनमोल कृति 6 डाला ग्रंथराज पूज्य गुरुमा ने हमें दिया और कहा कि इसका स्वाध्याय करना। हमने भी कभी कोई स्वाध्याय नहीं किया था जीवन में। जैसा हम आपको बता चुके कैसा जीवन जिया करते थे, रात में 2 बजे खाने वाले, न दिन देखने वाले ना रात देखने वाले। उसके बाद जब उस ग्रंथराज को घर लेके गए और जब स्वाध्याय किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी चीजों को जाना, ऐसी ऐसी चीजों को जाना जिनके बारे में ना तो हम सोच सकते थे ना कभी सुना था। सुनते तो तब जब कभी स्वाध्याय में जाते, अगर नगर में कोई मुनिराज भी आते, कोई माता जी भी आती, तो दूर से ऐसे दर्शन करके भागती थी कि कहीं हमें देख न ले। हम उन्हें नमन तो करते पर दूर से। आहार देने में इतना डर लगता था कि कभी जाते नहीं थे। जबरदस्ती किसी ने एक गिलास जलवा दिया, चम्मच पकड़ के तो अलग बात है, खुद से तो बहुत डरते थे, सबसे डरते थे और दूर रहते थे। पर जैसे ही स्वाध्याय शुरू किया, पता नहीं जीवन में ऐसा क्या हुआ, कभी हमसे कभी किसी भी त्याग करने के लिए कुछ कहा नहीं। जब हमने प्रथम बार आलू का त्याग किया था तो सबको इतना आश्चर्य हुआ था कि आलू का त्याग,
जो अष्टमी और चतुर्दशी का भी विवेक नहीं रखती, जो व्यक्ति 10 लक्षर धर्म में भी आलू प्याज का नियम नहीं लेता, उसने प्रथम बार में सीधे 1 साल का आलू का त्याग कैसे कर दिया? हमने भी किसी को बताया नहीं था कि हमने त्याग क्यों किया है, बस पता नहीं कैसे मन में भावना आई, संसार से डर लग गया। जब संसार के दुखों के बारे में पढ़ा, जब संसार के दुखों के बारे में जाना, तो बहुत समय तक पापों को कर नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ जाना नहीं था, उनको माना भी था। उस ग्रंथराज में लिखा एक एक शब्द हमारे अंदर तक जा रहा था, और ऐसी वह अनमोल कृति पूज्य गुरुमा की, जिसने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। आपके सामने है बदला हुआ जीवन, और पहले वाला जीवन तो हम आपको बता ही रहे हैं। कंफर्ट जोन तो इतना था कि शरीर को कहीं खरोच भी ना आ जाए, इतना कंफर्ट जोन कि स्कूटी चलानी तो आती थी, पर बैठ के हमेशा पीछे थे, क्योंकि डर लगता था कि शरीर को कहीं खरोच ना आ जाए। इतने कंफर्ट जोन में रहते थे कि कोई भी खतरे वाले जो गेम्स होते हैं, जो स्टंट वगैरह होते हैं, एडवेंचर होते हैं, हम कभी नहीं, हमें हमारा जीवन ज्यादा प्यारा था, हमें इतना शौक नहीं है। हम कहते थे हमारा जीवन हमें बहुत प्यारा है, घूमना पसंद था, पर उतना ही, जहाँ सेफ जगह होते वहीं जाते थे। स्कूटी चलाना तो आती थी, पर बैठते पीछे थे। उसके बाद जब ग्रंथराज का स्वाध्याय शुरू किया, तो पता नहीं कैसे कैसे चेंजेस आने लगे। अब जो इतनी सारी इच्छाएं थी, वे धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। या फिर यूं कहें कि आलू का सेवन जब जब करते थे, तो दिमाग में बस एक ही चीज आती थी कि ये आलू नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? असंख्यात जीवों को खा रहे हैं। अब खा तो अभी भी रही थी, क्योंकि हमसे तो किसी ने त्याग करने के लिए कहा नहीं था, बस अब उस चीज का ज्ञान हो गया था। जैसा कि हमने कहा था कि संसार के दुख दिखते नहीं हैं, धर्म उनको दिखा देता है। आपके पाप आपको दिखते नहीं हैं, धर्म आपको दिखा देता है। उसी तरह पढ़ते गए, फिर भी सेवन करते रहते थे, और धीरे 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 कुछ ऐसा हुआ कि अब पापों को, अब हिम्मत खत्म हो गई पापों को करने की, क्योंकि अब दिखने लगा था कि अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। ये ज्ञान हमें होने लगा था। आलू को छोड़ा, प्याज को छोड़ा, धीरे धीरे रात्रि में पानी का सेवन करना भी छोड़ दिया, क्योंकि आचार्य भगवान ने रात्रि में पानी पीना और अनछने पानी को पीना खून के समान बताया है। आपके सामने जब कोई किसी जीव का भक्षण करे तो कैसी भावना होती है आपको? चाइनीज लोग देखते ना, नॉन वेजिटेरियन, वो जिंदा जीव को सेवन कर लेते, तो कैसी भावना आती है मन में? उनको देखकर कैसा लगता है उनको कि ये लोग कितने निर्दयी हैं, कैसे जिंदा जीव का सेवन कर रहे हैं। पर अगर हम अपने को देखें तो सिर्फ इतना है, जिन जीवों का सेवन वो कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और जिन जीवों का सेवन हम कर रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर केवली भगवान को तो सब दिखाई दे रहा है, और कर्मों को भी सब दिखाई दे रहा है। हम देखें या ना देखें, वह अचार, वह मुरब्बा, वह पापड़ी जो महीनों से बनाकर रख लेते हैं, और जितना जितना समय बढ़ता जाता है उतना उतना वो टेस्टी लगने लगता है। क्यों? कारण क्योंकि उसमें उतने उतने जीव बढ़ते जाते हैं। नरक के 4 द्वारों में से एक अचार बताया, क्यों? ऐसा क्या है उस अचार में? पर हम तो फिर भी नहीं सुनते, नरक जाने को तो तैयार हो जाएंगे, पर अचार बना चलता नहीं है, चिंतन ही नहीं करते। उंगली में एक सुई चुभ जाए तो उसको सहन नहीं कर पाते, और नरक जाने के लिए तैयार है। हमारी भी पूरी जो अनादिकाल से यात्रा चली आ रही थी, पूरी तैयारी थी उसकी, पूरा पापों से भरा जीवन जिया करते थे। ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे हम ये कह सके कि हम धर्म करते थे या कुछ अच्छा करते थे। बस स्वार्थी जीवन चला जा रहा था, जो करते थे स्वयं के लिए करते थे।
पापों से भरा हुआ जीवन, जब वो अनदेखे पाप हमने देखे उस अनमोल कृति छह डाला ग्रंथराज के माध्यम से, तो आंखें खुली की खुली रह गई। हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे ज्ञान हुआ तो सब कुछ धीरे धीरे छोड़ दिया, या फिर यूं कहें कि खा नहीं पाए। उसके बाद हम उनका सेवन कर नहीं पाए, आंखों को बंद कर नहीं पाए। जो आंखों को बंद करके जीवन जी रहे थे, अब वो आंखें खुल गई थी, और अब उन आंखों को बंद करके हम और पाप नहीं कर पाए। चाहते तो वैसा ही था थी जैसे आप चाहते हैं जीवन, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले भी लोग कहते थे कि मैगी खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना हमें नहीं खाना चाहिए, वेज नहीं होते, पर हम कहाँ सुनते थे। हमको भी फर्क नहीं पड़ता था जैसे आपको नहीं पड़ता। हम कह रहे अचार नहीं खाओ, पर आप सुनते नहीं हैं। हमको भी फर्क नहीं पड़ता था जैसे आपको नहीं पड़ता। पर उस ग्रंथराज की महिमा देखिए, गुरु माँ की महिमा देखिए, ऐसा क्या चमत्कार घटित हो गया कि हर अच्छी और हर प्यारी चीज को हमने त्याग दिया। जब उस ग्रंथराज में जानी अपनी जीवन यात्रा, तो फिर इस संसार में हर चीज की वैल्यू जीरो हो गई थी। संसार की, रिश्तों की, परिवार की, सबकी वैल्यू जीरो हो गई थी। क्योंकि जब देखा कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, हर चीज हमारे स्वयं के ऊपर ही डिपेंड है, हमारे कर्मों के ऊपर। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो गलत का फल तो मिलेगा। जैसे हमारे सामने कोई जीवों का घात करे तो कैसे ग्लानि आती है हमको। आपके सामने कोई चाइनीज वीडियो भी आप देखते हैं जिसमें जिंदा जीवों का सेवन कर लेते हैं, वो तो कैसी ग्लानि आती है। क्या सोचते हैं, ये तो पक्का नरक ही जाएगा, सोच लेते हैं तुरंत, ये तो पक्का ही नरक जाएंगे, इनको कोई बचा नहीं सकता क्योंकि दिख रहा है सामने। माइक्रोस्कोप की दुनिया देखी है कभी? मोबाइल में देख लेना, वहां भी अवेलेबल है, हमने देखी। उससे देखेंगे तो शायद आपको अपने पाप भी दिख जाए। धर्म तो पहले ही दिखा चुका है सब कुछ। जीवों का वो पिंड, वो अचार का सेवन हम करते हैं, पर जब चाइनीज लोग एक या दो जिंदा जीवों का सेवन कर रहे होते तो इतनी ग्लानि, और हम तो पिंड का पिंड रोज खा रहे हैं, रोज जीवों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी डर नहीं लगता। बहुत डरना चाहिए। संसार इतना दुखमय है जिससे बहुत डरने की आवश्यकता है, पर हम तो बहुत बहादुर हैं, हमको डर लगता ही नहीं। छह डाला ग्रंथराज में अनमोल गति गुरु माँ की, जिसने ऐसी ज्ञान की रोशनी दी कि हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल गया। कोयले से भी ज्यादा काला ऐसा अंधकारमय जीवन हमारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए। जब हमने उसमें देखा कि जीव की यात्रा जब निगोद से शुरू होती है तो निगोद में क्या कैसा महसूस करता है जीव। हमने उसमें जाना कि जिस तरह एक इंद्री होती है निगोद में, वही कौन सी? स्पर्शन इंद्री, जिससे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपनी वेदना के होने पर। न आप चिल्ला सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं, न भाग सकते हैं, सिर्फ सहन करना होता है। एक श्वास में कितने बार जन्म मरण करता है जीव, सबको पता होगा। कितने बार करता है? 18 बार। वो तो हमसे भी ज्यादा बिजी हो गया। अब उसको तो एक आप तो श्वास तो लेते नहीं, इतने तो फ्री है, वो तो इतना बिजी हो गया कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। उसके पास समय नहीं कुछ सोचने का, कुछ करने का। अनंत काल उस जीव ने इतनी वेदना में, इतने कष्ट में उस निगोद में बिताया। जब इस शरीर से आत्मा के प्रवेश खिंचते हैं तो उनसे इतना कष्ट होता है जिसको जिब्रा से बयां नहीं कर सकते। इतना कष्ट होता है इस जीव को, न कोई देखने वाला होता है, न कोई
सुनने वाला होता है, क्योंकि परिवार नियोजन की व्यवस्था सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही है। त्रियंश पर्याय में परिवार होता है क्या? कोई है देखने वाला आपके कष्टों को? कोई देखने वाला नहीं है। जब हमने देखा, इस छहदारा ग्रंथराज के माध्यम से जाना कि अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। इतने बड़े संसार में पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, और जाएंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। ऐसा जानकर इतने बड़े परिवार के बीच भी हम अकेले हो गए थे। अब हमें बस सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, वो थी धर्म और गुरुमा। कैसे हम गुरुमा के पास चले जाएं? और ज्यादा जब एक ग्रंथराज से इतना जीवन परिवर्तित हो गया, तब जब गुरुमा और ज्ञान देंगी तो कितने बदलाव आएंगे। ऐसा क्या क्या है जो हम नहीं जानते। इतनी जिज्ञासा मन में आ गई थी कि हमें तो पता ही नहीं था कि जीवन ऐसा भी है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। बस कुछ वैसा ही है। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती करते, पर जब आपको ज्ञान हो जाता है कि कार्य जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें नेगेटिव ही मिलेगा, तो फिर उस कार्य को कर नहीं पाते। एक व्यक्ति था, वो अपनी एक जगह रुकने के लिए गया, रिलेटिव्स के यहाँ रुकने के लिए गया, तो उन्होंने उसे बहुत अच्छा रूम अवेलेबल कराया। इतना सुंदर रूम कि जाते से ही नींद आ जाए, एसी लगी, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ। और जैसे ही वो उस रूम में प्रवेश कर रहा था तो उन्होंने उससे बस एक बात कह दी कि बाकी सब तो ठीक है, आपके आने से पहले एक सर्प इस कमरे में प्रवेश कर गया था, वो अभी निकला नहीं है, तो आप ध्यान से सोना। नींद आएगी क्या? नींद आएगी क्या? आपको आएगी क्या? क्यों? कमरे में सुविधाएं तो उतनी ही है, अब क्यों नहीं नींद आएगी? क्योंकि सर्प। तो जो ज्ञान होता है वो आपको सिर्फ इतना बता देता है कि इस कमरे में सर्प प्रवेश कर गया है। ज्ञान क्या बता देता है? मतलब जब संसार की चकाचौंध में आप अपने आराम से जीवन जी रहे होते हैं, तो ज्ञान आपको धीरे से बता देता है कि संसार में ये प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इस कमरे में थी। खीर जो बहुत स्वादिष्ट लगती है आपको, हम आपको दें कि खीर खा लो, बहुत अच्छी है, और जैसे ही चम्मच लेके खाने को हुए, हमने कहा बस 2 बूंद जहर की इसमें गिर गई थी, तो खाएंगे क्या? ऐसे ही होते हैं वो जीव जिनके जीवन में ज्ञान का उजाला हो जाता है, जिनके जीवन को गुरु पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं। कैसे परिवर्तित कर देते हैं? वैसे लौकिक जीवन में तो हम किसी की सुनते नहीं, सुनते हैं क्या? कोई भी आ जाए किसी की नहीं सुनते, क्योंकि सब स्वार्थी है, अपने अपने मन का करते हैं। फिर गुरु कैसे जीवन को बदल देते हैं? क्योंकि गुरु हमें बताने वाले होते हैं कि जिस संसार में आप जी रहे हैं वो वैसा है नहीं जैसा वो दिख रहा है। इतना सस्ता जीवन जो आप जी रहे हैं ये इतना सस्ता नहीं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, समय बहुत कीमती है। तो वो निगोरिया जीव कैसा महसूस करता है कि मानो आपकी आंखों को बंद कर दे, कपड़े में मुंह में पूरा पैक कर दे, कान पैक कर दे, पूरा सब कुछ पैक करके सिर्फ स्किन रह जाए, और दिन रात बस वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना। न वो जीव भाग पा रहा है, न वो कुछ कह पा रहा है। कभी गलन की वेदना, कभी कटन की वेदना, इतनी वेदना। आलू में कौन से जीव होते हैं? गोदिया जी। क्या करते हैं आप आलू के साथ? पानी में, गर्म पानी में बॉईल कर देते हैं। कैसा लगेगा? एक बार उस जीव की जगह स्वयं को रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि आप क्या करते हैं। तेल में डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। किसको फ्राई कर रहे हैं? आलू को या जीवों को? कैसी वेदना उन जीवों को होती होगी
जो जिह्वा से कुछ भी कह नहीं सकते, जिनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। अनंत काल इस जीव ने उस वेदना में निकाला, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो वहां से भाग नहीं सकता। जब अनंत काल बीत गया तो बहुत मुश्किल से आपको एक इंद्रिय जीव की पर्याय तो मिली, अभी भी एक इंद्रिय जीव ही है, पर अब स्थावर। अब आप कौन बन गए? पृथ्वी का एक जीव बन गए। अब बस अंतर इतना था, एक इंद्री पहले भी थी, एक इंद्री अभी भी थी, अभी भी सिर्फ महसूस ही कर सकते थे। बस एक श्वास में जो 18 बार जीवन मरण हो रहा था वो रुक गया था। इतना सा सुकून उस जीव को मिल गया था कि एक श्वास में 18 बार जीवन मरण रुक गया था। और सुख तो अभी भी नहीं था। पृथ्वी का एक जीव थे, कभी जिसका मन होता वो आके खुदाई कर देता, कभी कुछ शरीर को छिन्न भिन्न कर देता। इतने कष्टों को सहन करते करते असंख्यात कितना बहुत सारा समय निकाल दिया। क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है? सिर्फ सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ा तो 2 इंद्री की पर्याय मिली। पहले स्थावर की 5, इसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और सबके अलग अलग कष्ट। जब जल का जीव बने, जल के जीव बने तो क्या करते हैं आप लोग? अनछना पानी। अनछना पानी उन जीवों से पूछो कितना कष्ट होता है जब गीजर में आप उन जीवों को गर्म करके और नहा लेते हैं। स्विमिंग पूल में इतना सारा एसिड डाला जाता है और आप अपने शौक के लिए कितने सारे जीवों को कष्ट देते हैं। किसी जिंदा इंसान पे कभी तेजाब डालते देखा किसी को? देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। वैसे ही आप जब क्लीनर यूज करते हैं तो हार्पिक यूज करते हैं तो उन जीवों से पूछो उनका कष्ट कितना कष्ट होता है, जो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ सहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और है। जो किसकी स्टोरी है? हमारी अपनी स्टोरी, जो हम सहन करके आए हैं और जाकर पूरी तैयारी है सहन करने की। कितना कष्ट उन अग्निकाय के जीवों को। पहले के जमाने में जब अग्निकाय के जीव चूल्हा हुआ करते थे तो कम से कम अग्नि जलती रहती थी। अब आपके पास लाइटर है, बटन दबाया, अग्नि जलाई, फिर बंद कर दी, फिर जलाई, फिर बंद कर दी। वायुकाय के जीव बने, पहले तो धीरे धीरे पंखे डलाते थे, अब तो सुदर्शन चक्र चलने लगे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कूलर भी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन भी चाहिए, पंखा भी चाहिए और एसी भी चाहिए, सब चाहिए। पूछो उन वायुकाय के जीवों का कष्ट, कितना कष्ट उनको होता है। पहले धीरे धीरे पंखा डलाते थे तो थोड़ी बहुत चोट लगती, थोड़ा कम सहन करना पड़ता, पर आपके सुदर्शन चक्र से तो उनको कुछ नहीं कह सकते। वनस्पति गाय के जीव से पूछो, जो सालों तक खड़ा रहता है एक ही स्थान पर, सर्दी सहन करता है। ऐसा मत सोचिएगा कि उनको जो महसूस होता है, जितना आपको महसूस होता है उतना ही उनको भी महसूस होता है। ऐसा नहीं कि वो पेड़ है तो उनको फील नहीं होता, उनको उतना ही फील होता है। आपको जाके पेड़ का गेटअप देके खड़ा कर देंगे तो जैसा महसूस आपको होगा ना, वैसा ही उनको भी महसूस होता है। कोई फर्क नहीं है। हम ऐसा सोच लेते हैं मन की संतुष्टि के लिए कि जहां जैसे चले जाते हैं वहां वैसा सहन कर लेते, पर ऐसा नहीं। आप स्वयं को ही ले जाकर हर जगह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसा महसूस होता है। स्वयं को निरोगी जीवों की जगह रख के देखेंगे तो पता चलेगा कैसा महसूस होता है। स्वयं को एक इंद्रिय जीवों की जगह रख के देखेंगे तो पता चलेगा कैसा महसूस होता है। बस ऐसा ही कुछ हमें महसूस होने लगा था।
ऐसा ही कुछ हमें महसूस होने लगा था कि अब न खाने में दिमाग लगता था, न शौक में दिमाग लगता था, न बाहरी दिखावे में दिमाग लगता था। हर जगह बस एक ही चीज दिखाई देती थी, हिंसा। हमारी वजह से कितने जीवों का घात हो रहा है, बस नजर में एक ही चीज 24 घंटे रहती थी कि अब हम क्या करें। पिछले इतने सारे सालों में तो हमने इतने सारे पाप किए, इनको हम भोगेंगे तो हमारा क्या होगा। हमको इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। जब हमने उस ग्रंथराज का स्वाध्याय किया तो दृष्टि इतनी बदल गई कि हमने 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ त्याग कर दिया। रात्रि पानी का भी त्याग कर दिया, क्योंकि अब पानी में क्या दिखाई देने लगा था, खून दिखाई देने लगा था। क्योंकि अब हर चीज में जीव दिखाई देने लगे थे बिना माइक्रोस्कोप के, क्योंकि अब दृष्टि ज्ञान की जागृत हो गई थी। अब हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी। श्रद्धा इतना था जिनेंद्र वाणी पर, उस ग्रंथराज पर, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पढ़ा और हमने वो चीज अंदर तक नहीं गई। हर चीज को पढ़ा, हर चीज को जाना। अब दृष्टि इतनी बदल गई थी कि बस जीवों के अलावा जहां जहां जीव दिखते जाते और हम उनको त्याग करते जाते। उसके बाद अब बस जीवन में एक लक्ष्य था कि गुरु मां के पास जाना है। कैसे जाना है ये नहीं पता, क्योंकि बदलाव तो सारे अंदर में हो रहे थे, बाहरी जीवन तो वैसा ही था। बदलाव तो सिर्फ हमें पता थे, पर बाकी सबको कैसे समझाते। अब तो बस गुरु मां के पास जाना था, और धीरे धीरे जब प्रयास किया तो गुरु मां के पास आने तक हमें 6 महीने का समय लगा। जबकि दिन रात बस यही सोचती थी कैसे जाएंगे गुरु मां के पास। पर जो संसार हमने पहले बसाया था, उस संसार से निकलना इतना आसान था क्या? उस संसार से निकलने में हमें 6 महीने का समय लगा। उसके बाद आई थी 15 दिन के लिए गुरु मां के पास, लेकिन गए नहीं। 8 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर एक बार घर जाना हुआ था, फिर भी मन नहीं था। कैसा जीवन बदला। वो माँ बाप जिनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे, अब वहां कुछ दिखाई नहीं देता। सारा संसार कहाँ दिखाई देता? गुरु मां में दिखाई देता। वो माँ बाप जिनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उनको छोड़ दिया। कैसे इतना बदलाव। उस ग्रंथराज की महिमा इतनी, पूज्य गुरु मां का उपकार इतना कि उस जीवन को बदल के आज काले जीवन को छोड़ के सफेद जीवन को प्राप्त कर लिया समय रहते। अगर समय रहते ऐसा नहीं होता तो हम भी पूरी तैयारी में थे वापस से उसी यात्रा में। ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। एक बार परम पूज्य आचार्य श्री विचित्र सागर महाराज जी के पास एक वृद्ध दादाजी आए, तो उन्होंने पूछा आचार्य श्री ने कि आलू खाते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। प्याज खाते हैं क्या? बोले हाँ खाते हैं। रात्रि भोजन करते हैं। उम्र 80 साल। तो आचार्य श्री ने कहा रत्न प्रभा जाने की तैयारी है क्या? उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि रत्न प्रभा क्या होता है। रत्न प्रभा एक नरक का नाम है, नरक की एक पत्नी का नाम है रत्न प्रभा। उनको इतना भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने सोचा कि रत्न प्रभा कोई अच्छी जगह होगी, तो उन्होंने आचार्य जी से कहा वहां तो आप जाएंगे, हम कहाँ जा सकते हैं। आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे तो हम मुझे थोड़ा हंसा लेते हैं। तो जीवन में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जय बोलिए 1000 शांतिनाथ भगवान की। समाधि स्थिति के लिए खड़े हो जाएंगे। कालो सुवाणी मस्तक
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।